बस देखिए, बाकी हम तो लिख रहे हैं, जहां नहीं समझ में आया उस चीज को यूज करना। और जो लाइवर शब्द है उसको फर्स्ट प्रयोग किया था मतलब लिट में, वो एक, आप लोग नहीं लाइन करिए भाई, तब दिक्कत हो जाएगा, आप ही लोग लिखिएगा फिर। तो लाइवर जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग जो अपने साहित्य में है वो एक मॉन्क थे, जिसे सन्यासी बोलते हैं, मार्टिन श्रेटिंगर उनका नाम था, उन्होंने किया था इस शब्द का प्रथम प्रयोग। लाइवर शब्द का जो प्रथम प्रयोग है अपने लिटरेचर में, उनका नाम था मार्टिन श्रेटिंगर, आप लोग लिखिएगा एक। मार्टिन, MARTIN, मार्टिन श्रेटिंगर, SCHRETINGER। तो उनका नाम मार्टिन, हाँ श्रेटिंगर था। तो वो एक मॉन्क थे, सन्यासी थे। तो उन्होंने लाइवर शब्द का प्रथम प्रयोग अपने लिटरेचर के लिए उन्होंने किया था। और इसी में देखिए दो क्वेश्चन इससे यहाँ से फ्रेम होगा आपका। एक होता है लाइवर शब्द और एक होता है लाइब्रेरी साइंस शब्द। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था वो SR रंगनाथन सर के द्वारा किया गया था। तो लाइवर शब्द अगर पूछेगा तो उसका है कि मार्टिन श्रेटिंगर के द्वारा किया गया था, और लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो व्यापक या वास्तविक प्रयोग है वो डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको SR रंगनाथन RANGANATHA। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो पहला प्रयोग था वो SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का व्यापक या वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो SR रंगनाथन सर के द्वारा किया गया था। वो जब 1928 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे, तो यहीं पे प्रथम बार SR रंगनाथन सर लाइब्रेरी साइंस वर्ड का यूज किए थे 1928 में। और पहले जो था जैसे USA में जो यूज होता था वो लाइब्रेरी साइंस वर्ड नहीं यूज होता था, वहां पे यूज होता था लाइब्रेरी इकोनॉमी। USA में जो यूज होता था वो होता था लाइब्रेरी LIBRARY, लाइब्रेरी इकोनॉमी ECONOMY। तो वहां पे लाइब्रेरी इकोनॉमी चलता था 1887 में। 1887 में वहां पे मेलविल डेवी थे, उनके द्वारा जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी रन करवाया जाता था। मेलविल डेवी उनका नाम था, स्पेलिंग लिखिएगा MELVILDEWEY। मेलविल डेवी MELVIL। एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए। उनका नाम था मेलविल MELVILDEWEY। मेलविल डेवी 1887 में उनके द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी वो वहां पे चलता था।
और 1942 तक यूएसए में जो है वो लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का ही प्रयोग होता था। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि किस ईयर तक यूएसए में लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था, तो वो ईयर है 1942। आप लोग ऐसे लाइन करके लिखिए। 1887 में मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की सर स्थापना की गई। और यूएसए में और उस टाइम लाइब्रेरी इकोनॉमी ही यूज किया जाता था। और 1942 तक जो यूएसए में है वो लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का ही प्रयोग होता था। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए स्टार मार्क करके कि 1942 तक यूएसए में लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। और जो लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक आई इंग्लिश भाषा में, उसका नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। ये टेक्स्ट बुक फर्स्ट आया था। जो टेक्स्ट बुक होता है वो अलग होता है और जो लिटरेचर वगैरह होता है वो अलग तो होता है। तो टेक्स्ट बुक जो होता है वो किसी कोर्स को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। टेक्स्ट बुक मतलब वो बुक जो किसी कोर्स को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। तो जो फर्स्ट इंग्लिश भाषा में लाइब्रेरी साइंस का जो पहला टेक्स्ट बुक आया, उस टेक्स्ट बुक का नाम ये था पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश भाषा में लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक कौन सी आई थी, तो उसमें आपको पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर यही यूज करना। ऐसे ही पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक हम मतलब के लिए आपको बता दिया है कि टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है, बट ये पूछा नहीं जाएगा। टेक्स्ट बुक वैसे आपको पता होना चाहिए जो किसी भी कोर्स को ध्यान में रखकर अगर कोई भी चीज लिखा जाता है। अब जैसे लाइब्रेरी साइंस एक कोर्स बनाया गया, उस कोर्स के लिए अगर कुछ लिखा जाएगा वो टेक्स्ट बुक बोलते हैं। तो इंग्लिश भाषा में फर्स्ट जो लाइब्रेरी साइंस की पहली जो टेक्स्ट बुक आई उसका नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। और इसे लिखने वाले थे, उनका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। एक मिनट, स्क्रीन ही उनका नाम था, यहाँ लिख लीजिए, आशा डॉन डिकिंसन, DIKINSON, आशा डॉन डिकिंसन। ASA फिर स्पेस दीजिएगा, DON डॉन, उसके बाद स्पेस डिकिंसन, DIKINSON, आशा डॉन डिकिंसन। लिख लिए सब लोग की दिक्कत हो रहा है? लिख लिए सर। ये फर्स्ट जो लाइब्रेरी साइंस की टेक्स्ट बुक थी पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर, उसके पूछेगा कि उसका लेखक कौन था। आशा डॉन डिकिंसन लेखक थे और ये लिखे थे 1916 में। यह कब लिखे थे? 1916 में। ईयर याद करना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट कभी कभी वो ईयर भी पूछ देते हैं एग्जाम में, तो ईयर देख लीजिएगा, अगर याद होगा आप लोगों को तो याद करिएगा अपना। तो 1916 में लिखे थे, आशा डॉन डिकिंसन उनका नाम था। उन्होंने लिखा था इंग्लिश भाषा में। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो बुक लिखी गई थी लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, पहली टेक्स्ट बुक, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो वो लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। लिख लिए आप लोग ये? जी सर।
भी कैसे चेंज, कुछ ऐसे हटेगा। अच्छा, और इसमें एक और वो भी वर्ड यूज होता है, हम लोग जब भी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा, बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल का कभी कभी आपको मतलब पूछ दिया जाएगा, ऐसे दे देगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कि बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होता है। तो बिब्लियोफाइल लिखिएगा, इसका स्पेलिंग BIB। सर ये बिब्लियोफाइल कहाँ से आया? बिब्लियोफाइल सर वो इंग्लिश का वर्ड है, और इसको अगर जैसे कोई भी वोरासियस रीडर जिसे बोलते हैं, जो बहुत पढ़ाकू होता है, जो बुक लवर होता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है बिब्लियोफाइल। जैसे वोरासियस रीडर है जो पढ़ाई के लिए भूखा हो, जो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, तो वैसे ये बिब्लियोफाइल है। तो बिब्लियो होता है ए बुक लवर, ए बुक लवर। तो ऐसे भी पूछ देगा कभी कि ए बुक लवर, या कुछ और नीचे लिख देगा ऐसे भी, तो बिब्लियोफाइल। वैसे अगर देखिएगा तो बिब्लियो का मतलब ही होता है बुक। बिब्लियो का BIBLIO, इसका भी मतलब ही बुक होता है, उसी से बुक लवर बना है। बिब्लियो का मतलब बुक होता है। तो लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि बिब्लियोफाइल इसका मतलब क्या है, आपको 4 इंग्लिश का ऐसे बना के दे देगा, ए बुक लवर, ए कार लवर, या कुछ भी उसके सिमिलर करके। कार लवर तो नहीं देगा, तो ऐसे तो उसमें बुक लवर आपको चूज करना। अब कुछ जो है वो, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब जो कुछ है वो हिस्टोरिकल, हम लोग लाइब्रेरी के बारे में, ये जो एक हम लोगों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लाइब्रेरी के बारे में, वो तो हम लोग जान लिए कि लाइब्रेरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है। कल वो भी पढ़े थे कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, ये सब भी कल पढ़े थे। तो कुछ जो है वो हम लोगों के यहाँ हिस्टोरिकल लाइब्रेरी भी है, उससे भी क्वेश्चन कई बार बनाते हैं, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। तो लिखिए हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। तो ये सब बहुत ही ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी का। और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये समझिए कि अगर 4-5 अभी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी आपको बताएंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो हिस्टोरिकल लाइब्रेरी से रखेंगे ही आपके एग्जाम में। तो उस चीज को भी अच्छे से आप नोट्स बनाइए। एक है पहला जो हिस्टोरिकल है, वो है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, ALEXANDRIA, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। ये अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जो है वो मिस्र में राजा ओसीमंडिया द्वारा बनाया गया था। ये पहले लिख लीजिए अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। वर्ड सब थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर मैं लिख देता हूँ राजा का भी नाम। तो पहले अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी लिख लीजिए, उसके बाद जो उनके राजा जो बनाए थे उनका भी नाम लिखते हैं। सर बिब्लियोफाइल जो बताए थे उसके बारे में क्या बता रहे थे, वो बताइए। ये मिस्र के राजा थे ओसीमंडिया। आप जो लिख रहे हो वो शो नहीं हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? नहीं है नहीं। यहाँ पे तो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम से ही खोले थे, यहाँ पे टेलीग्राम उसी से खोले थे। नहीं दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा है?
आप लोग यहाँ से किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दोबारा शेयर करें क्या स्क्रीन? एक मिनट रुकिए। स्क्रीन तो दिख रहा है, बट स्क्रीन पे जो आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है, लाइन खींचे हैं हम। नहीं, तो कोई वो लग रहा है वो मिनिमाइज कर दिया है या कैसे कर दिया। ऊपर हाँ नहीं, आपके स्क्रीन का साइज थोड़ा हो सकता है। आप लैपटॉप से चला रहे हो क्या? नहीं, मैं तो मोबाइल पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। लैपटॉप पे वो लिखने वाला जो मेरा है वो लैपटॉप पे मतलब पेन जो है वो मोबाइल के कंपेटिबल ही है, तो मैं मोबाइल पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं भी मोबाइल पे ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन नहीं आ रहा है सर। अच्छा रुकिए 1 मिनट, मैं लिख रहा हूँ। देखिए तो 1 मिनट, ये पेन भी तो ऐसा आ गया। 1 मिनट चूज करने दीजिए कलर। देखिए तो बहुत ही तो लाइट कलर। कुमारी अनामिका, ये नाम कौन, किसका नाम है? एक मिनट रुक जाइए भाई। हाँ अभी आपका नीचे आया है। आ रहा है सर? पानी नहीं दिख रहा बुझाई सर। चल के तो पियल के निकाल। आप बोल ही दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं 1 मिनट, दूसरों को भी तो दिक्कत होगा, आप लिख लीजिए। पानी पीते बुझाए। 1 मिनट ना। मैं भी इसका कम यूज करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा कम पता है इसके बारे में, इसलिए पानी तो जो अच्छा पेन भी तो ब्लैक हो गया, कैसे कलर चेंज होगा? देखिए बहुत पतला पेन कैसे चेंज करेंगे, किसी को पता है क्या? अभी जो लिख रहे हैं वो बहुत मतलब वो मोटा नहीं दिखाई दे रहा। आप जो लिख रहे हो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है तो। है वही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं 1 मिनट देखिए। अरे कुछ नहीं, वो सर का पेन ही नहीं मिल रहा है, जो पेन से लिखेंगे ना। हाँ अरे बात ही कर रहे हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा तो सबको दिख रहा होगा। अच्छा लिखिए, मैं अभी लिख लीजिए, मैं थोड़ा देख लूंगा 1-2 वो कैसे क्या होगा। तो मैं थोड़ा जूम ऐप से उतना फैमिलियर नहीं हूँ। आप लोग तब तक लिख लीजिए कि मिस्र में राजा ओसीमंडिया द्वारा बनाया गया। लिखिए, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए मैम। मैम है, उनकी तरफ से आवाज आ रहा है। मैम आप माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है तो दूसरों को दिक्कत हो रहा है। आप भी लिख लीजिए। जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी था वो मिस्र में राजा ओसीमंडिया द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 300 बीसी पूर्व में स्थापित किया गया था। और हाँ इतना ही, इससे ज्यादा इसके बारे में पूछेगा भी नहीं मिस्र का। अब लिखिए दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी। स्पेलिंग लिख लीजिए NALANDA, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि एग्जाम है तो बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पूछे। तो लाइब्रेरी, आप जब नालंदा यूनिवर्सिटी कभी जाइएगा घूमने के लिए तो इसका जो खंडहर है उसमें जो लाइब्रेरी भवन था उसका नाम धर्मगंज है। तो आपको पूछेगा नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी भवन या बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? उसका नाम लिखिएगा धर्मगंज है।
लिखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी भवन का नाम धर्मगंज है। और इसका भवन जो है वो 3 भागों में विभाजित था। इसका जो भवन था वो 3 भागों में विभाजित था। तो ये भी पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी भवन है धर्मगंज, वो कितने हिस्सों में विभाजित था। तो आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 4, 3। तो 3 हिस्सों में वो विभाजित था। हम आपको क्वेश्चन भी उस टाइप से फ्रेम करके बताते जा रहे हैं जो आपको क्या पूछा जाएगा, तो वो लिखते जाइएगा। और जो 3 हिस्सों में विभाजित था उसका पहला नाम था रत्न सागर। जो वो 3 हिस्सा था उसमें पहला जो था रत्न सागर था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी भवन था उसका नाम धर्मगंज है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो पहला भाग था उसका नाम था रत्न सागर। दूसरा जो भाग था उसका नाम था रत्नोधि। कैसे आप लोग लिख लीजिएगा ना, रत्नोधि। खराब होगा तो आपको क्या मांगेंगे? कितना मिलेगा इस पे? 1 मिनट। कौन सा? अब हो सकता है दिखे। देखिए तो सर अब रत्नोधि लिख रहे हैं, दिख रहा है यार? बोले कि तब याद करेगा, परीक्षा में बोले कि पूछेगा। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, तो ये रत्नोधि था। दूसरा अब दिख रहा जो है। था वो रत्नोधि था। पहला जो था वो रत्न सागर था। पहला जो था वो रत्न सागर था। आप लोग नहीं लिखिए और अपना पेन दूर किए रहिए। हम लिख रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखेगा। पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नोधि और तीसरा था रत्न रंजिका। तीसरा था रत्न रंजिका। हमको उठा दिया। रत्न रंजिका। तो ऐसे याद करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी पहला, लाइब्रेरी भवन का नाम क्या था? तो उसका नाम था धर्मगंज। उसका नाम था धर्मगंज। लाइब्रेरी भवन उसका नाम क्या था एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसका नाम था धर्मगंज। उसके बाद इसको कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था? तो इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। 3 हिस्सा कौन कौन सा था? तो पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नोधि, तीसरा था रत्न रंजिका। 3 भाग में विभाजित था। पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नोधि, तीसरा है रत्न रंजिका। तो थोड़ा अगर एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा तो उसमें यह भी किया जाता है कि तीनों ऑप्शन दे देगा और अलग अलग और भी ऑप्शन रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा है। तो थोड़ा माइंड कनेक्ट करने के लिए आपको बता देते हैं। जैसे ये तीनों में देखिएगा कॉमन रत्न जैसे है। पहला है रत्न सागर, दूसरा है रत्नोधि, तीसरा है रत्न रंजिका। तो थोड़ा आप कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि रत्न जैसे जो है वो तीनों में है। तो पहला है रत्न सागर, दूसरा है रत्नोधि, तीसरा है रत्न रंजिका। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ गया, ये तो लिख लिया है ना आप लोग। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी था इसको जो नष्ट कर दिया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी इसमें आग लगा दिया था। बख्तियार खिलजी। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसमें आग लगा दिया था। और इसका जो इसमें इतनी सारी बुक्स थी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बुक 6 महीने तक जलती रही। 6 महीने तक वो बुक जलती रही। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ दिया जाता है
कि वो बुक कितने महीने तक जलता रहा। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बोल दिया, ये फैक्ट है। तो वो 6 महीने तक जलता रहा। तो ये जलने वाला तो हो सकता है नहीं पूछा जाए, पर आपको ये जरूर पूछा जाएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला शासक कौन सा था। तो वो बख्तियार खिलजी था। नालंदा यूनिवर्सिटी कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदि, तीसरा रत्न रंजिका। और जो इसका लाइब्रेरी मेन भवन था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम धर्मगंज था। ठीक है, इतना हम लोग अब आज के लिए रखेंगे। इतना आप लोग जाके, इतना बार हम इसीलिए रिपीट भी कर देते हैं कि आप लोग सब वर्किंग है तो आपको याद हो सकता है, बात सीखने के लिए भी मौका ना मिले। तो मैं इतना रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को यही ये याद हो जाए। याद नहीं भी होगा तो मैं इतना बोल देता हूँ कि अगर आप लोग एग्जाम में बस देखिएगा तो टिक मार दीजिएगा वहां पे। और जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग आवाज नहीं म्यूट, इतना बेस आप लोग इतना कैजुअल एटीट्यूड से पढ़ेंगे तब तो हो गया। जो भी इस तरीके से क्लास कर रहे हैं वो क्लास से बाहर हो जाइए भाई, गलत है। इस टाइप से मुझे भी डिस्टर्ब होता है, आपको भी डिस्टर्ब होगा। दूसरे स्टूडेंट को नहीं डिस्टर्ब करिए। नहीं पढ़ना है तो बाहर हो जाइए ग्रुप से। तो हम लोग ऐसे करेंगे तैयारी। और चलिए ठीक है, कल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे इसने फिर से बाथरूम में तेल छोड़ दिया नहाने के बाद। क्या करूं मैं इस आदमी का, कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा सुनो एक बात बता, अगर तेरे पास पैर ना हो तो तू जूते पहनेगी? तो फिर ब्राकी पहनती तू? कब जबान चलाएगा तू? अच्छा सुनो एक बात बता, अगर तेरे पास पैर ना हो तो तू जूते पहनेगी? तो फिर ब्राकी पहनती तू? कब जबान चलाएगा तू? अच्छा सुनो एक बात बता, इसे भी ब्लॉक मारो, इसे भी मारो और इसे भी मारो। बेबी पर ये सब मेरी कजन्स हैं। हाँ तो एक टाइम पे मैं भी तुम्हारी कजन ही थी। क्या करा की तरह मैंने? इसे भी ब्लॉक मारो, इसे भी मारो और इसे भी मारो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यार तेरे तो निशान पड़ गए। अच्छा हाँ यार, निशान तो पड़ जाते हैं इतना पहनने से। पता नहीं यार, भाई मैं कभी पहनता ही नहीं ना। यार मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया हम दोनों का चक्कर चल रहा है। अब हम मिल नहीं पाएंगे और आज का प्लान वाह बेचो वाह, ये फुल प्लान है मेरे पीठ से। तेरा फोन है, प्रिया का मैसेज आया था। साले दबड़ गंदे। यार मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल मेरी काश मत मारो तुम्हारे गाल से। मैं भी सोचे मैं चार्जर काम से दी। मेरी काश मम्मी जी आपकी और मेरी बात नहीं थी, सिर्फ शादी करने तक की। ये क्या बात होती है कि हनीमून से पति को जिंदा वापस आना पड़े क्या? भाई बात बता, बात क्या हो गई? मम्मी जी आप भाई बात बता, बात क्या हो गई? तो अपने भाई को नहीं बताएगा मैं? मैंने धीरे-धीरे सामने भाई किसी और 5 साल मेरे जिंदगी में ऐसे कलेश खोले ना, कसम से क्या ही बताऊं। सास की जरूरत नहीं थी जब तक ये मेरे घर में थी। 5 साल में शादी के साथ रही है, 7 दिन में जिंदगी खराब कर दी। मैंने इतने एफर्ट्स करे लेकिन कभी शादी में मेरे एफर्ट्स नहीं दिखते। बैग लेके आओ। देख तेरा रास्ता है, खराब हो चुका है। तेरी लाल लीव छूट रही है देख। सोना बेटा ये क्या कर रही है? अरे तो भाई के ऊपर लिखने को थोड़ी बोला था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क हो, अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।
रहा हूँ दोस्ती हो गई आई लव मैं कैसे मान लूं तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो? मैं सिगरेट की 2 डब्बे कम पी सकता हूँ और तुम्हें कोई पैर ही कम बोल मेरे को गंदा कपड़ा यूज कर लो, लेकिन सिगरेट हम दोनों साथ में पिएंगे। मैं कैसे मान लूं तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो? मैं सिगरेट की 2 डब्बे कम पी सकता हूँ और तुम्हें कोई पैर ही कम मेरे को गंदा कपड़ा यूज कर लो, लेकिन सिगरेट हम दोनों साथ में पिएंगे। सोना क्यों इस बार तुम्हारे बर्थडे पर गोवा चले अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पकड़ना हाईवे से सीधा सीधा जाएंगे छी यार, मुझे नहीं पता था तुम इतने गंदी बातें सोच रहे हो। बेब्स लिसन आई लव यू बहन के ना तेरी हाइट के बच्चे को लोग फ्लश कर देते बाथरूम में। यार तुम किसी गे को जानते हो? मैं किसी के को जानता हूँ मेरे गंदे रखने वाली यार वो क्या है ना, मैं अपनी स्टोरी का अकेला फील करते हैं, तो हम सोच रहे थे अपने साथ किसी गे को रख लिया। चलिए वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है क्या? अच्छा भी वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है क्या? अच्छा बेटा मैंने सुना। अच्छा भी वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है क्या? अच्छा बेटा मैंने सुना आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हो। हाँ हाँ जी वो मैं, लेकिन अगर तुम गुलाम होते ना तो लखनऊ में सर सारे वही मुख पैसा वाली जगह पे रह रहे हो। लेकिन अगर तुम गुलाम होते ना तो लखनऊ के सर पे लगा सारे वही मुख पैसा वाली जगह पे रह रहे हो। अरे कब जबान चलाएगा तू? पीछे से दिखना भी कैसा वही दिख रहा गिरा हुआ है पूरा और आगे बढ़ेगा नहीं किधर चलो मम्मी बोली मैं ला रही हूँ कमल कमल लिखा हुआ